हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, सबसे पहले आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माँ भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखे और हिंदू नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम चर्चा करेंगे राहु के गोचर पर। मैंने शायद मेष लगन से लेकर के कर्क लगन तक आपको डिटेल्स में उसके ऊपर जानकारी दी थी। तो आज हम बात करेंगे बाकी के बचे हुए लग्नों पर। जैसे लियो असेंडेंट से हम शुरुआत करते हैं। लियो लगन या लियो राशि है ना, सिंह लगन और सिंह राशि। मैंने कहा था कि राहु जहां पर भी जाएगा एक नई शुरुआत करेगा, बिकॉज राहु इज द बिगिनिंग। ठीक है। सो अगर हम बात करें लियो लगन वालों की, तो उनका जो राहु केतु का गोचर है, राहु का गोचर आपके नवम भाव में होने वाला है। ठीक है। अब देखिए, नवम भाव आपका पिता का है, धर्म का है, गुरु का है। ठीक है। हायर एजुकेशन, लॉन्ग जर्नी, इन सब चीजों का आपका नवम हाउस है। हालांकि आपकी संतान का भी है, फिफ्थ से फिफ्थ है ना, संतान उत्पत्ति, संतान के पैदा होने का भी है नवम भाव। अब देखिए, राहु जब नवम में आएगा तो हो सकता है कि एक राहु ना एक ऑब्सेशन भी है। ऑब्सेशन, किसी चीज को बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाना और बहुत ज्यादा पाने की तीव्र इच्छा हो जाना। तो राहु जैसे ही नवम में आएगा तो ये आपको, ये पहले बात, अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा, जब भी मैंने कहा था कि लगन पंचम या नवम में राहु केतु का इन्फ्लुएंस आता है, तो वो समय आपकी, उस समय में कोई ना कोई आपकी लाइफ में कोई ना कोई कार्मिक एक रिलेशन स्टार्ट होता है। ठीक है। जैसे शादी होना, संतान होना, ठीक है, नया बॉस आना ऑफिस में, ठीक है, बॉस आना, ये सब चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। अब राहु नवम भाव में है तो नवम भाव ये आपको यात्राओं पे लेके जाएगा। ठीक है। एरीज साइन, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ठीक है, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है भाई आप किसी पहाड़ी वाले, चोटी वाले मंदिर, वैष्णो देवी जाना, ये सब ऐसे रिलीजियस प्लेसेस की विजिट करने वाले हैं जो पहाड़ी वाली स्टेट्स पे हैं। ठीक है, हिली एरिया में है। अब राहु नवम भाव में है तो एक ऑब्सेशन देगा भाई घूमने फिरने में, हायर नॉलेज गेन करने में, या हो सकता है कि आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, लॉन्ग जर्नीज आपको दे सकता है। ठीक है। अपने किसी गुरु के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेशन या अंधभगत हो जाना, है ना, क्योंकि राहु एक क्लाउडेड विजन देता है जब, तो रॉन्ग गुरु को चूज कर लेना। ठीक है। ये सब यहाँ पे राहु देगा। राहु जहां पर भी जाएगा एक क्लाउडेड विजन आपको देता है। बाद में हो सकता है कि आपको वहां पे रिग्रेट हो, जहां जहां से राहु गोचर कर रहा है वहां पे जब इवेंट्स होते हैं, जैसे नवम भाव में है, तो हो सकता है कि आपको बाद में वहां पे रिग्रेट हो। तो राहु एक नई शुरुआत करने वाला है आपके जीवन में, नवम भाव, पिता, एजुकेशन, गुरु, धर्म को लेकर के। ठीक है। हो सकता है कि धर्म विशेष के कार्यों में बहुत ज्यादा रुचि हो जाए या दूसरे धर्म में आपकी रुचि बढ़ जाए। राहु एक ऑब्सेशन भी देता है। ठीक है, मैंने जैसे कहा। इसके अलावा राहु की दृष्टि लगन पर रहेगी और नवम पर रहेगी। अब ये राहु सबसे घातक आपकी हेल्थ के लिए हो जाता है जब आपका मंगल लगन में हो, यहाँ पर हो, या नवम में हो। तो ये आपके जो महिलाएं हैं उनके पति या भाई, आपके भाई के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। किसी तरीके की सर्जरी होना, आपके अंदर भी जल्दबाजी दे देगा। राहु नवम में है, मेष राशि में गोचर हो रहा है। मेष राशि एक जल्दबाजी की राशि है, मंगल की राशि है, तो अग्रेसिव स्टेट वाला राहु है। राहु हवा है, तो राहु की जो हवा है वो आपके नवम भाव पर लगने वाली है। तो कहीं ना कहीं एक अग्रेसिव स्टेट में आना, स्पेशली मंगल जैसा हो, फायर फायर प्लैनेट है ना, फेरी प्लैनेट है, अग्नि तत्व प्रधान प्लैनेट है, तो जल्दबाजी ना दिखाएं। चोट एक्सीडेंट लगने की संभावना, बीपी बढ़ जाना, अग्रेसिव हो जाना, कि बीपी बढ़ जाता है आदमी लोगों का, तो इस तरीके की घटनाएं आपके साथ हो। राहु नवम में हो और सूर्य लगन पंचम या नवम में है तो विशेषकर पीता और आंखों, सर आंखों में भारीपन की शिकायत, माइग्रेन की इश्यूज, ये सब चीजें हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो राहु नवम में है और सूर्य को देखता है। अगर आपका शुक्र बैठा हुआ है
लगन पंचम और नवम में, तो हो सकता है कि अब आपके जीवन में किसी महिला का आगमन होना, ठीक है, शॉर्टकट से पैसा कमाने की सोचना, घर गाड़ी की या फ्लैट लेने की सोचना, ये सब चीजें आपको देगा यहाँ पे। और राहु आपको ऐसी चीजों में इन्वॉल्व कर सकता है जैसे शॉर्टकट में पैसा कमाना, ठीक है। सो अगर किसी का रिलेशनशिप या शादी का लेकर के कुछ चल रहा है, तो शुक्र अगर लगन में है, पंचम में है, नवम में है, ये राहु उसको एक नए रिलेशन में बांध सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका जुपिटर बैठा हुआ है लगन पंचम या नवम में, जहां पर राहु देखता है या राहु जहां पर खुद बैठा हुआ है, इसका मतलब ये है कि गुरु जीव कारक होता है, ठीक है। अपना कोई आपसे दूर हो जाना या अपनों से दूर हो जाना, ठीक है, फॉरेन जाना, फॉरेनर्स के साथ लिंक बनना या डिफरेंट कास्ट कल्चर के लोगों के बीच में रहने जाना, ठीक है, बिकॉज जीवा इज गेटिंग इफेक्टेड बाय राहु। राहु है माया, तो माया यानी कि जो जीव है वो माया के अधीन हो जाएगा। अब अगर जुपिटर यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो राहु जब इसके ऊपर गोचर, माया यानी कि क्लाउडेड विजन देता है। माया यानी माया के पीछे बहुत भागता है, भागना स्टार्ट करता है, उसके बहुत सारे ऐसे काम करेगा जो अनएथिकल भी हो सकता है, ठीक है। और इस समय ऐसे लोगों को किसी षड्यंत्र से बचने या ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो बहुत चालाक प्रवृत्ति के उससे हो सकते हैं, आपको उसमें फंसाया जा सकता है। अगर सैटर्न है लियो लगन में और राहु बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि राहु शनि के ऊपर से जाएगा तो आपकी कंपनी में चेंजेस आ सकते हैं, मर्ज हो सकती हैं, डिपार्टमेंट में काम करते हैं जिसमें आप, ठीक है, फॉरेन की अपॉर्चुनिटी मिलना और कार्य क्षेत्र में बदलाव, ठीक है। सैटर्न इज योर प्रोफेशन, सैटर्न आपका प्रोफेशन है, तो उसमें बदलाव दे सकता है, एक नई शुरुआत दे सकता है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे बुध के ऊपर से जाए, मान लीजिए मरकरी बैठा हो तो स्किन इश्यूज होना, हालांकि पैसों के लिए बहुत ज्यादा भगाएगा आपको और पैसों के पीछे भागता है जब बुध, क्योंकि बुध यहाँ पे आपका 11वें भाव का और द्वितीय भाव का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आपको राहु जब मरकरी के ऊपर से गोचर करेगा तो बदलाव देगा आपके लर्निंग पैटर्न में, बहुत ज्यादा गैजेट्स, मोबाइल फोन इसमें बिजी हो जाना, कम्युनिकेशन मार्केटिंग का सहारा लेना और अच्छा पैसा कमाना, ये सब यहाँ पर होगा अगर मरकरी लगन में है, पंचम में है, नवम में है। स्किन इश्यूज हो सकते हैं, बुआ के लिए अच्छा है, बुआ और मासी, इन लोगों के घर में कोई ना कोई खराब इवेंट होने की संभावना है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्गो लगन की। अगर वर्गो लगन में या वर्गो राशि, अब आप ये देखिए कि देखिए वर्गो लगन में राहु अष्टम में जा रहे हैं, ठीक है, राहु अष्टम में गया, कन्या लगन और कन्या राशि दोनों की बात करूं, देखिए गोचर जो है राशि और लगन दोनों से देखा जाता है। प्राइमरी लगन से फिर चंद्रमा से भी उसको ब्लेंड किया जाता है और फिर किसी इवेंट को बताया जाता है। इसके ऊपर मैं किसी और दिन एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो आपको बताऊंगा कि कैसे चंद्र कुंडली और लगन कुंडली से गोचर को देखा जाता है। चलिए, राहु अष्टम भाव में है। पहली बात तो राहु अष्टम भाव की चीजों में बहुत ज्यादा गूढ़ विषयों में रुचि, रिसर्च, खोजी प्रवृत्ति दे देगा आपको, ठीक है, ठीक है। चोट एक्सीडेंट भी दे सकता है, सडनली कोई एक्सीडेंट होना, सडनली कोई ऊंची जगह से गिरना, पहाड़ी से गिरना, बिकॉज 8th हाउस इज योर फॉल फ्रॉम हाइट, ठीक है, फॉल फ्रॉम हाइट। दूसरा, राहु अष्टम में जाएगा तो अष्टम भाव से जुड़े जैसे इनहेरिटेंस, ठीक है, इंश्योरेंस, ससुराल पक्ष, इनसे लाभ या इनके प्रति आपके जीवन में जो एक एनर्जीज है, जैसे भी इन चीजों की तरफ ज्यादा फोकस आपका बढ़ जाएगा। राहु जहां जिस हाउस में जाता है आपका फोकस बढ़ा देता है। गुप्त कार्यों में आपको रुचि, ज्योतिष में, रिसर्च में, इन सब चीजों में आपको बहुत ज्यादा रुचि हो जाएगी, ठीक। अब आप ये देखिए कि अगर बुध भी आपका 12वें भाव में है, अष्टम भाव में है या चौथे भाव में है, अगर तो बुध अष्टम भाव में है, लग्नेश हो गया वो, तो आपकी रुचि सच में ऐसी चीजों में जाएगी जो रहस्यमय चीजें हैं,
आपके नेचर को बदल देगा। शॉर्टकट से पैसा कमाने की सोच सकते हैं आप, इनहेरिटेंस या कुछ ऐसा इशू चल रहा है, परिवार से आपको अलग कर सकता है। ठीक है, 12वें भाव को देखता है, तो जो लोग इस समय फॉरेन एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेन जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको फॉरेन में यात्रा का अवसर मिलेगा। ठीक है, और अगर ये सूर्य को इफेक्ट करे, लगन अष्टम में बैठा हो, चौथे में बैठा हो, 12वें में बैठा हो, तो सूर्य को इफेक्ट करे तो आपकी आंखों से संबंधित इश्यूज, पिता के साथ समस्या, बॉसेस के साथ समस्या दे सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमें शनि का गोचर देखना पड़ेगा कि शनि का गोचर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब देने की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये राहु का गोचर जैसे ही अभी अप्रैल के बाद होगा तो आपको गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बनते हैं, अगर सूर्य यहाँ पर बैठा है और यहाँ पर बैठा है और यहाँ पर बैठा हो तो। ठीक है, अभी अगर हम बात करें कि गुरु जुपिटर, ठीक है, जुपिटर अष्टम भाव में बैठा हो या चौथे में बैठा हो, मैंने कहा जुपिटर अष्टम भाव में है तो 7th और 4th का लॉर्ड है, घर परिवार से दूर करेगा, लिविंग प्लेस में बदलाव देगा। ठीक है, और मैंने कहा कि ऐसी चीजों में इन्वॉल्व करेगा जो अनएथिकल हो सकती है, एक क्लाउडेड माया के पीछे भागना और उसमें शॉर्टकट देखना, ये सब आपके साथ हो सकता है। ठीक है, किसी गुरु के प्रति या बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो जाना, बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाना, ये सब चीजें भी आपको देगा। ठीक है, हेल्थ इश्यूज दे सकता है, स्टमक से जुड़े हुए या लीवर से जुड़े हुए, बिकॉज जुपिटर इन सब चीजों का कारक है। और देखिए जुपिटर भी अगर मान लीजिए अष्टम भाव में हुआ तो एरीज में जुपिटर बैठा हुआ है, यानी आप खुद एक जल्दबाजी वाले इंसान है, इम्पेशेंट आदमी है। अब राहु जब आ जाएगा तो राहु विल फ्यूल द फायर, मतलब ऐसे जैसे मेष राशि आग है तो राहु की हवा उस आग को भड़काएगी, यानी आपके अंदर अब बहुत ज्यादा जल्दबाजी, पित्त बढ़ जाना, ठीक है, गुस्सा, क्रोध, ये सब अग्रेशन वाली स्थिति यहाँ पर आएंगी। और राहु जहां पर जाता है वहां पर शुरुआत देता है, तो अष्टम भाव से चीजों में एक नई शुरुआत होने की संभावना है। चंद्रमा अगर बैठा हुआ है अष्टम भाव में यहाँ पर और यहाँ पर, तो व्यय को बढ़ाएगा, साथ साथ इनकम को भी बढ़ाएगा। ठीक है, इनकम को भी बढ़ाएगा, आपका स्थान परिवर्तन करवाएगा, यात्राएं देगा आपको, और साथ में माता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता के स्वास्थ्य में परेशानी देगा। ठीक है, ये सब आपके साथ होगा, मानसिक तनाव में आप थोड़ा आएंगे जरूर, और थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं इन सब चीजों में। ठीक है, जिसमें पीस ऑफ माइंड जिसको हम कहते हैं, वो थोड़ा सा आपका परेशान कर सकता है राहु। राहु भ्रम है, इल्यूजन है, तो इल्यूजन में डालेगा। तो ये वर्गो लगन वालों के लिए रिजल्ट था। लिब्रा वालों के लिए क्या हो सकता है? लिब्रा वालों के लिए अगर आप देखेंगे, ठीक, राहु एरीज में बैठा, लिब्रा लगन वाल, लिब्रा राशि वालों के लिए एरीज में। अब आपका देखिए सप्तम भाव, सप्तम भाव को हम कहते हैं जया भाव, जया भाव। ठीक है, स्टेटस, ये सब। सप्तम भाव आपके रिलेशनशिप का भी हो सकता है। ठीक है, तो इस समय एक नए रिलेशन की शुरुआत हो सकती है, शादी विवाह से रिलेटेड अगर किसी की तैयारियां चल रही या उसमें उनकी उसकी तरफ खोजबीन हो रही है कि शादी कब होगा, तो यहाँ पे राहु इस चीजों को बढ़ाएगा। और जिनका ऑलरेडी मैरिड लाइफ है, तो इस तरीके से अपने पार्टनर के साथ किसी संशय या किसी खराब डिसीजन, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इश्यूज आ सकते हैं, तो थोड़ा उस समय ध्यान रखें। क्योंकि मेष राशि जो है ना, मैंने कहा फायर है, फायर है, और राहु हवा है, तो हवा जो है इस आग को भड़काएगी आपको। अब मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई तो ऑपोजिट सेक्स की तरफ रुचि आपको दे सकता है राहु। अगर आपका सूर्य यहाँ पर है, यहाँ पर है, या परिवर्तन योग के साथ भी है, तो पिता के साथ, पिता के हेल्थ इश्यूज होना और सर आंखों में भारीपन की शिकायत। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता आपको दे सकता है। अग्रेसिव नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, स्पेशली अगर मंगल यहाँ बैठा हुआ है या मंगल बैठा यहाँ पे, ये आपके रिलेशनशिप और आपकी हेल्थ दोनों के लिए खराब होगा। तो सप्तम भाव है, नया बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो राहु यहाँ पे आपको उस चीज की तरफ कर सकता है, लेकिन पार्टनर बनाने से पहले या पार्टनरशिप में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और जिनकी शादी हो रही है तो उस समय
जैसे शादी होता है तो आग लगने की घटनाएं होना, ये सब यहाँ पर राहु दे सकता है। ठीक है, राहु हालांकि बहुत ज्यादा जब वो थर्ड हाउस और 11वें भाव को देखता है तो इस समय व्यक्ति जो है अपने एफर्ट्स को बढ़ाता है, बिजनेस या कुछ ऐसे नए वेंचर्स में जाता है जहां पर एक बहुत डेयरिंग के साथ जाएगा। ठीक है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होके जाएगा। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह दशाएं अच्छी हैं तो ये आपके कारोबार या और चीजों को बढ़ा सकता है। ठीक है, अब आप शनि का गोचर देखिए। अगर शनि का गोचर आपके किसी प्रमोशन या दशा आपकी किसी प्रमोशन या नई जॉब की तरफ इशारा कर रही है तो नई जॉब और प्रमोशन आपको हो सकता है यहाँ पे। और रिलेशनशिप में दूसरों के सामने, क्योंकि सातवां भाव आपका सामने वाला को भी रिप्रेजेंट करता है ना, कि आपके सामने कौन है, तो उसके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होना, उसके साथ बातों को लेकर के किसी तरह के व्यवहार से मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना राहु दे देता है यहाँ पे। ठीक है, तो मेन फोकस आपका रिलेशनशिप, बिजनेस और वो यात्राएं, ये सब आपका रहने वाला है। तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले। ठीक है, राहु का गोचर आपके छठे भाव में है। ठीक है, छठा भाव आपकी रूटीन एक्टिविटीज का है। रूटीन एक्टिविटी, जॉब, ठीक है, इन सब का है, सर्वेंट्स का है, लोन का है, डिजीज का है। ठीक है, तो राहु जैसे ही आपके छठे भाव में आएगा तो आपका फोकस इन सब चीजों पे बढ़ाएगा। पहली बात, आपके कलीग्स चेंज हो सकते हैं, आपकी जॉब चेंज हो सकती है। ठीक है, किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट या कंपटीशन में आपको डाल सकता है राहु, क्योंकि राहु शुरुआत है, एरी साइन है, तो ये राहु यहाँ पर इस तरीके की शुरुआत कर सकता है। ठीक है, और राहु छठे भाव में उन सब के लिए अच्छा है जो ऑलरेडी कोई केस, कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, कोई कंपटीशन में है, तो वही राहु उनको उसमें बहुत ज्यादा झकझोर, या ये कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एक जुझारूपन दे देगा कि उसी में वो इन्वॉल्व होकर के वो अपने एनिमीज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर उनके हैं तो उसमें वो पास हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से राहु आपको इफेक्ट करेगा। राहु आपके द्वितीय भाव यानी आपकी वाणी, आपकी जॉब और आपके धन पर भी राहु का प्रभाव है। तो या तो बहुत ज्यादा धन दे देगा या आपके धन को बहुत मिसयूज करवा देगा, कहीं ना कहीं ऐसा खर्चा आपसे करवाएगा जो कि वैल्यूएबल नहीं होगा, जो कि इस तरह से भाई एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, है ना, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं। दूसरा, अगर आपके जीवन में मंगल लगन सेकंड हाउस में है, छठे में है, दशम में है, सो आपको केयरफुल रहना है अपने छोटे भाइयों के साथ रिलेशनशिप में। ठीक है, आपके जीवन में किसी तरीके के नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सके। अगर आप एक फीमेल हैं, पति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं इस दौरान। अगर ऐसा, मैंने कहा कि अगर आपका मंगल लियो में है, धनु में है, एरीज में है, तो आपको, क्योंकि मंगल आपका लग्नेश भी है, तो चोट लगने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो उस चीजों पर आप ध्यान दें जो सेंसिटिव है। और सूर्य आपका 10th लॉर्ड है, तो सूर्य के ऊपर से अगर गोचर हो रहा है राहु का, या शनि सूर्य को एक्टिवेट कर रहा है अपनी दृष्टि से, तो जॉब में परिवर्तन, कार्य में परिवर्तन जरूर देगा। ठीक है, ये वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन तक हमारा गोचर था। और राहु छठे में जाता है तो मामा के पक्ष में किसी तरीके की हानि होना, मामा पक्ष में किसी का बीमार होना या अकस्मात किसी का देहांत हो जाना, ये सब चीजें भी यहाँ पर होंगी। हालांकि बहुत सारी चीजें आपकी जन्म कुंडली के योगों पर निर्भर करती है, दशा पर निर्भर करती है, गोचर पर निर्भर करती है, बाकी क्या चीजें हैं, ये जस्ट एक अनुमान है कि आपका राहु किस दिशा में आपके फोकस को बढ़ाने वाला है। आप अगले 18 महीने आपके जीवन में किस विषयों पर फोकस रहेगा सबसे ज्यादा। तो चलिए, ये आज का वीडियो था, और बाकी बचे हुए लग्नों के लिए हम जल्द ही आपको वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, आबाद रहिए, प्रणाम।